हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से चैनल रोहित मैथ्स मेंटर पर। आज की वीडियो में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 10th का विलोपन विधि एलिमिनेशन मेथड, ये बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। ये टॉपिक आप मिस मत करना, ये टॉपिक 4 मार्क्स का है। तो आज की वीडियो में अपन स्टार्ट करने वाले हैं। इंग्लिश में कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, हिंदी में है विलोपन विधि। कुछ बच्चे इंग्लिश की वीडियो देख रहे होंगे, कुछ बच्चे हिंदी की देख रहे होंगे। देखो बेटा, नंबर तो वही है, टॉपिक भी वही है, बस केवल एक लाइन चेंज होगी इंग्लिश में और एक लाइन होगी हिंदी में। सब कुछ वही का वही है, सिस्टमैटिक में आपको सिखाने आया हूं। ध्यान से पूरी वीडियो देखना अगर आपको भी 4 मार्क्स चाहिए हो तो। देखिए, पहला प्रश्न आपके साथ है, दिख रहा होगा आपको, 3x + 4y = 10। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 2x - 2y = 2, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर समीकरण सेकंड। अब हमें करना क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड विलोपन विधि में करना क्या होता है, हमें x के नंबरों को सेम लाना पड़ता है, जिससे x से x कट जाए और y का मान y का आंसर आ जाए। तो हमें कैसे पता चलेगा x के नंबर सेम कैसे लाएंगे, जब वो कट पाएंगे। ऊपर 3 है, नीचे 2 है, अभी तो सेम है ही नहीं है। अब सेम कैसे लाते हैं वो ध्यान से देखना। क्या करते हैं, जो संख्या नीचे होती है उसका इंटू ऊपर होता है, जो ऊपर होती है उसका इंटू नीचे होता है। कैसे देखो, ऊपर कौन है 3, नीचे कौन है 2। देखिए, ऊपर 3 है, ऊपर वाले 3 का इंटू कहां होगा, नीचे होगा। और नीचे कौन है 2 है, नीचे वाले 2 का इंटू कहां होगा, ऊपर होगा। आपने क्या करा, ऊपर वाले 3 का इंटू नीचे करना है और नीचे वाले 2 का इंटू आपको ऊपर करना है। अब आपको लाइन लिखना है, तो लाइन लिखोगे, मैं आपको दोनों में लाइन बताऊंगा, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। अब लाइन आपके पास ये होगी, समीकरण 1 में किससे करना है गुणा, 2 से। समीकरण 1 में 2 से, समीकरण 1 में 2 से, और समीकरण 2 में, और समीकरण 2 में, समीकरण 2 में किससे करना है, 3 से। 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर। अब इंग्लिश में आपके पास लाइन लिखी होगी, देखो इंग्लिश में लाइन बताऊंगा। इंग्लिश में हम लिखोगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट, किससे कर रहा है, 2 से। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट y2 एंड इक्वेशन सेकंड y3। तो हमने क्या सीखा, इक्वेशन फर्स्ट में 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इक्वेशन सेकंड में हम 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब इंटू करना है, कैसे करना है देखिए। अब 2 का इंटू आपको सभी में करना है और 3 का इंटू आपको सभी में करना है। कैसे देखो, 2 का इंटू 3x में करो, 2 इंटू 3x कितना होता है, 6x। कितना होता है, 6x। प्लस का प्लस, 2 इंटू 4y 8y, बराबर का बराबर, 2 इंटू 10 20। जैसे आपने 2 का इंटू सभी में करा, इसी प्रकार 3 का इंटू आपको सब में करना है। 3 इंटू 2x 6x, माइनस का माइनस, 3 इंटू 2y 6y, बराबर का बराबर, और 3 इंटू 2 कितना होता है, 6 होता है। आपने इंटू तो कर दिया। अब आपको क्या करना होता है, x को काटना होता है। देखिए, मैंने आपको भी बताया था हमारे x की संख्या सेम होनी चाहिए। देखिए, x दोनों सेम आ गई, ऊपर भी 6 और नीचे भी 6। अब क्या करना होता है, साइन को चेंज करना होता है। प्लस वाला बन जाता है माइनस, माइनस वाला बन जाता है प्लस। हमें इससे कोई मतलब नहीं होता, नीचे वाले को देखते हुए प्लस को करना है माइनस और माइनस को करना है प्लस। कैसे देखो, देखिए, सब लोग जानते हैं आगे किसी का साइन ना किसका मानते हैं, प्लस का। तो प्लस वाला किस में आ जाएगा, माइनस में। ये माइनस वाला किस में आ जाएगा, प्लस में। आगे प्लस मानते हैं, प्लस वाला किस में आ जाएगा, माइनस में। तो यहां पर आपको इंग्लिश में लिखना है ऑन सब्ट्रैक्टिंग और हिंदी में आपको लिखना है घटाने पर। अब देखिए, प्लस का 6x माइनस का 6x, प्लस 6x माइनस 6x क्या हुआ, कैंसिल। प्लस का 8y और प्लस का 6y, तो प्लस का 8y प्लस का 6y कितना होता है, 14y, बराबर का बराबर। प्लस का 20 है, माइनस का 6 है, 20 माइनस 6 कितना होता है, 14। अब देखिए y बराबर 14, 14 किस में, इंटू यानी गुणा में है,
तो इंटू गुणा वाला कहां पहुंचता है, डिवाइड में यानी भाग में। तो y बराबर 14 लिख दोगे पहले आप, कौन लिख दोगे, y बराबर 14। तो मैंने आपको अभी सिखाया 14 गुणा वाला कहां पहुंचेगा, बटे में यानी भाग में पहुंच जाएगा। 14 14 कट जाएगा, तो 14 के पढ़े 14 कितनी बार में आते हैं, एक बार में। तो y का मान y की वैल्यू कितनी आई, 1 आई। अब आपको x का और निकालना है, तो जो y की वैल्यू y का मान आया, अब समीकरण 1 में या 2 में रखो, वो आपकी इच्छा है, हमेशा आंसर आपका सेम आएगा। लेकिन आप हमेशा 1 में रखना, पूछो क्यों, जिससे आपको रिवीजन करो, रिवीजन करते टाइम में आपको कोई दिक्कत नहीं आए। इसलिए मैं y का मान y की वैल्यू कहां रख रहा हूं, समीकरण 1 में। तो लिखूंगा मैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 में, आप 2 में भी रख सकते हो, आपका आंसर वही आएगा। समीकरण 1 में y का मान रखने पर इंग्लिश में क्या लिखोगे आप, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो आपके पास पहली वाली क्या है, 3x + 4y बराबर 10, यही तो पहली है, इसी में ही आपको y का मान रखना है जब आपके पास x का आंसर आ जाएगा। 3x + 4y बराबर 10 में, 3x + 4y बराबर 10 में, चलिए रखते हैं अपन। देखिए 3x आपने सेम लिखा, 4 आपने सेम लिखा, बीच में क्या आएगा, इंटू। y का आंसर कौन, 1 है, तो y की जगह कौन रख दोगे, 1, बराबर में कौन है, 10। 3x आपने देख के लिखा, प्लस का प्लस, 4 × 1 4, बराबर कौन है, 10। आपको x का आंसर निकालना है, तो 4 प्लस वाला साइड कहां पहुंच जाएगा, माइनस में। कैसे देखो, 3x बराबर 10 आपने देख के लिखा, अब देख सकते हो 4 प्लस में है, तो प्लस वाला साइड कहां पहुंच जाएगा, माइनस में। 3x बराबर 10 - 4 कितना होता है, 6। x बराबर कितना है, 6। 3 किस में है, गुणा में, कहां जाएगा, बटे में यानी भाग में। तो 3 के पाड़े में 6 कितनी बार में, तो 3 के पाड़े 6 कितनी बार में आते हैं, 2 बार में। तो आपका x का आंसर 2 आया, y का आंसर 1 आया। लास्ट में लिखोगे अतः x बराबर 2 और y बराबर 1, इंग्लिश में हेंस x = 2 एंड y = 1। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।